हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कल हमने बात की थी क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स बड़े पैमाने पर बड़े एरिया में जब किसी एक प्लांट्स को उगाया जाता है, उसकी ग्रोथ की जाती है या उसका उत्पादन किया जाता है, उसे हम फसल बोलते हैं या क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स में आपकी बुक्स के माध्यम से मैं आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। आपकी बुक्स में हमने क्रॉप्स के बारे में देखा था, फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात की थी कि हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार की क्रॉप्स होती है। तो हमने देखा था कि जनरली क्लासिफिकेशन देखे हम एक उपयोग के आधार पर या उसके पर्पसेस के आधार पर कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं या उसको हम क्यों उगा रहे हैं उन फसलों को, उसके आधार पर हमने फसलों को दो टाइप में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण क्या है, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स को और कैश क्रॉप्स को हम कल समझ चुके थे। अब आगे हम कल हमने साथ में पढ़ा था क्लासिफिकेशन का एक और टाइप, जिसको देखा था हमने सीजन्स के आधार पर, मींस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के आधार पर भी हम फसलों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें भी हमने कल चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, और इसमें भी हमने क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड किया था, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ये दो फसलें होती हैं हमारी सीजन्स के आधार पर। एंड अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बेसिक प्रैक्टिसेस, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर्स के सारे हेडिंग्स आपको बताई थी, तब मैंने थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मींस फसल के उत्पादन में जो बेसिक आधारभूत जो कार्य होते हैं, उन्हीं कार्यों को हम यहाँ पर प्रैक्टिसेस बोल रहे हैं। जैसे कि फसल उगाने से पहले और फसल को काट लेने के बाद तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कि फसल उगाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, हम सोयल प्रिपरेशन करते हैं। सोयल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम उसमें प्लो करते हैं, हल निकालते हैं और हम मिट्टी को उड़ेलते हैं इधर से उधर। इस प्रकार से हम मिट्टी को तैयार करते हैं, वो हमारा सोयल प्रिपरेशन होता है। उसके बाद हम सीड बोते हैं, उसमें सो सीड होता है, सीड सिलेक्शन करते हैं, फिर हम सोविंग सीड्स बीजों को लगाते हैं, फिर हम रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। उसके जो आवश्यक पोषक तत्व होता है, जहां हम खाद वगैरह डालते हैं, उस प्रकार से हम इन चीजों को अवेलेबल करवाते हैं। इरिगेशन करते हैं, हम सिंचाई की बात करेंगे इस चैप्टर में। फिर हम क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स फसलों की सुरक्षा, जानवरों से, मौसम से, इनसे फसलों को कैसे बचाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हार्वेस्टिंग मीन्स फसलों की कटाई के बारे में बात करेंगे। और फिर इस पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे स्टोरेज। कटाई के बाद हम फसल का क्या करते हैं, मीन्स फसल कटने के बाद भी ये प्रोसेस चलती है, जहां हम इस फसलों का क्या करते हैं, स्टोरेज मीन्स भंडारण करते हैं। हम उनको किन्हीं सुरक्षित स्थान पर भंडार करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार से हम बेसिक जो प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की, उसको बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बेसिक प्रैक्टिस जिसका नाम है सॉइल प्रिपरेशन। यहाँ पे दिया हुआ आपको, आप जैसा कि यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सॉइल प्रिपरेशन मीन्स सॉइल को तैयार करना। अब ये दो टाइप से होती है, एक होता है प्लोइंग करना। उसको प्लोइंग करना मीन्स होता है उसको एक तरह से जुताई करना। प्लोइंग मीन्स क्या होता है, जुताई करना। और लेवलिंग सेकंड होता है लेवलिंग। इन दोनों की आवश्यकता होती है हमको सॉइल प्रिपेयर करने में। सॉइल प्रिपरेशन मीन्स सॉइल को, मिट्टी को तैयार करना। सॉइल मीन्स मिट्टी, प्रिपरेशन मीन्स उसको तैयार करना। बीज जब हम लगाएंगे उसके पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। आप भी जानते हैं सारी चीजें हम देखते हैं हमारे आसपास में होती रहती है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं मीन्स हम खेतों की जुताई करते हैं। जुताई करते हैं, जहां फिर हम साथ साथ में उनकी क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। मीन्स प्लोइंग मीन्स जुताई करना एंड लेवलिंग मीन्स क्या हो गया, उसको समतल करना, मिट्टी को एक जैसा करना, ताकि जब हम इरिगेशन करें मीन्स जब हम सिंचाई करें तब वो एक जैसा लेवल से पानी जो है उस तरह पर बहता है हमारा, हम उसकी सिंचाई प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रोसेस के माध्यम से हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। साथ में हम देख लेते हैं कि प्लोइंग हम किन किन टूल्स मीन्स क्या हो गया, जो औजार हम यूज करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने में, प्लोइंग करने में, जुताई करने में उनकी, तो वो इंस्ट्रूमेंट या वो जो टूल्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्लो, होइल एंड कल्टीवेटर। अब प्लो जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं हल,
इसको हम क्या बोलते हैं, हल। अच्छा, इनके डायग्राम्स जो है आप बुक्स में भी देख सकते हैं। आप बुक्स में यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम दिखाई देंगे। देखिए, आप वुडन प्लो दिया हुआ है, होय दिया हुआ है और आपको कल्टीवेटर दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे प्लो। प्लो हमने देखा कि प्लो जो है आपका हल होता है, आप जानते हैं हल किसे कहते हैं। फिर हम देखें होय। होय क्या होता है, हमारा कुदाल होता है। कुदाल होता है हमारा। कुदाल मीन्स होता है जैसे कि अभी बारिश होने वाली है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, आपने फसल लगा दी है। फसल लगाने के बाद हम बात करते हैं कि हम गांव की लैंग्वेज में, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं तो हम बोलते हैं कि हम करपा चलाने वाले हैं। तो ये क्या होता है, हम उसकी क्या कर रहे हैं, कुदाई करने वाले हैं, कुदाल। तो ये जो होता है उसमें हम इस टूल्स का उपयोग करते हैं, होय का। एंड कल्टीवेटर, ये आजकल के लोहे से बने हुए औजार होते हैं, जो आप देखते हैं कि ट्रैक्टर से आजकल हम बुआई करते हैं, हम उनकी जुताई भी करते हैं खेतों की। ये जो हम जुताई करते हैं उसमें जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है, जब हम जुताई कर रहे होते हैं खेतों में, तब वो जो टूल्स होता है उस लोहे के बने हुए टूल्स को हम बोलते हैं कल्टीवेटर, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं बन पाया, लेकिन आप बुक्स में इनको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हो। तो हमने बात की प्लोइंग मीन जुताई करना। हम सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, सोइल प्रिपेयर। हम खेती करने जा रहे हैं। आप ये समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, इन चैप्टर में हम खेती करेंगे। खेती करेंगे मीन्स हम फसलों को उगाएंगे, हम उनकी प्रोसेस जानेंगे जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम उनको अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। तो इसी में हमने बात कर रहे हैं, सबसे पहले सोइल प्रिपेयर की बात की हमने। इसको आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने में आपको प्लोइंग करना पड़ता है, मीन्स आपको जुताई करना पड़ती है। फिर आपको उसका लेवलिंग, समतल करना पड़ता है मिट्टी को। अब जो आप प्लोइंग कर रहे हैं, प्लोइंग जो करते हैं आप, प्लो कौन कौन से टूल्स, औजार का आप उपयोग करते हैं, तो आप प्लो का यूज करते हैं, हल होता है। फिर आप होय का यूज करते हैं, जो कुदाल होती है। एंड जो आप लास्ट जो आजकल की टेक्नोलॉजीज या आजकल की जो लोहे के जो औजार हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर, जो कि हम ट्रैक्टर के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। कुछ डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अगर आसानी हो देख सकते हैं। आप जैसे बुक्स का भी यूज कर सकते हैं, बुक्स में आपके डायग्राम दिए हुए हैं। साथ में हम बात कर रहे हैं लेवलिंग। इनसे तो ये जो टूल्स आपको दिए हुए हैं, प्लो, होय एंड कल्टीवेटर, इनसे हमने खेत को क्या किया, जुताई करी। क्या की, जुताई की है। अब जो लेवलिंग है, अब जुताई करने के लिए जुताई की हमने, उसके बाद क्या होता है, खेत की मिट्टी कुछ ऊपर नीचे हो जाती है। जो बड़ी मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, जो नीचे की जो बारीक मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है, जो कि बहुत छोटी छोटी होती है। तो इस प्रकार से जो होता है खेत बिल्कुल अनइवन हो जाता है। अनइवन मीन्स क्या हो गया, असमतल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है कुछ थोड़ा बहुत। तो हम उसको क्या करते हैं, वैसे हम इस कल्टीवेटर के पीछे ही एक बड़ा सा लकड़ी लगा देते हैं। उसी प्रकार से आपके बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है। ये लेवलिंग करने के हमारे टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, जो कि हमें बड़ा सा लकड़ी का गट्टा होता है, बड़ी सी लकड़ी होती है जिसको हम बहुत थोड़ी भारी होती है, जिसको हम पीछे लगा देते हैं कल्टीवेटर के। और साथ में कल्टीवेटर होता जाता है, हमारी जुताई होती जाती है, और साथ ही साथ खेत जो है वो साथ ही साथ में उसको समतल भी वो लकड़ी करते हुए जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं लेवलिंग करना या उसको समतल करना मिट्टी को। अब ये प्लो करना और लेवलिंग करना, ये तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार करते हैं और किन औजारों से करते हैं, लेकिन इनको आवश्यक क्यों है ऐसा करना, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं, एक इजी तरीके से हम चीजों को समझ जाए। उसके बाद जो है हम आपको चैप्टर को लाइन टू लाइन भी समझाएंगे, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि प्लोइंग करना यह आवश्यक क्यों होता है, लेवलिंग करना आवश्यक क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले हमको फसल का जो बीज है उनको खेतों में लगाना है, लेकिन अगर आपकी जो मिट्टी है अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आपके बीज जो है वो सही तरीके से आप उनको बोनी नहीं कर पाएंगे, आप उनको अच्छे से नहीं बो पाएंगे, अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लोइंग करना पड़ता है और उसको समतल करना पड़ता है। प्लोइंग में क्या होता है, आपकी मिट्टी जो होती है, जब आप प्लो चलाते हैं तो मिट्टी क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। मीन्स जो नीचे की मिट्टी होती है, कुछ नीचे की जो मिट्टी होती है वो आपकी ऊपर आ जाती है, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है। इससे क्या होती है कि जो हमारी मिट्टी है, सोइल है, उस सोइल की फर्टाइल करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मीन्स उपजाऊपन जो है उसका बढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व है दबे हुए वो आपके ऊपर आ जाते हैं। साथ में हमारी मिट्टी जो है एरोटेट हो जाती है। एरोटेट मीन जिसमें हवा जो है वो आसानी से जा सकती है, ताकि जब हम वहां पर बीज लगाएंगे तो वो बीज
हवा जो एयर है उसको आसानी से जो छिद्रित हो जाती है, मिट्टी जो है क्या हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि पोली हो गई एक तरह से, जो मिट्टी के कण है वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं जहाँ पे हवा आसानी से जा सकती है। और फिर वहां जो पौधे हम लगाएंगे, वो बीज जो हम बोएंगे, जब बड़ा होगा उसके जो बीज में जो आपके रूट्स निकलेगी, रूट्स में जड़ें, वो जड़ें क्या करेंगे, वो हवा को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और हवा में हम जानते हैं बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन वगैरह जो कि पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। हम इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल भी, लेकिन बहुत सारी जो एलिमेंट्स जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, वो जो हवा से भी जड़ें ले रही होती है, वो सारे वहां तक आसानी से पहुंच जाए उस जड़ तक, उसके लिए हमें ये प्लोइंग करना आवश्यक होता है, जिससे कि मिट्टी हमारी क्या हो जाती है, एरोटेट हो जाती है, मीन्स थोड़ी दूर दूर हो जाती है या खुरदुरी हो जाती है एक तरह से, मतलब कि कुछ पोली हो जाती है, कुछ दूर दूर हो जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। साथ में लेवलिंग करना क्यों आवश्यक है? लेवलिंग करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब हम मिट्टी के बीज आपने लगाया तो एक तो आपका बीज जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगेगा, एक जैसी दूरी पर लगना चाहिए, उसके लिए आपका लेवलिंग करना जरूरी है। साथ में आपका जब आप इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो आपका पानी जो है व्यवस्थित तरीके से उसकी सिंचाई हो जाए वहां पर, इसलिए आपको लेवलिंग करना, उसको मिट्टी को समतल करना आवश्यक होता है, नहीं तो फिर आपको वहां पर बीजों को या प्लांट्स को लगाने में या खेती करने में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सोइल प्रिपरेशन। हमने देखा कि मिट्टी को किस प्रकार तैयार करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आपका सीड सिलेक्शन, जहां पर हम क्या करते हैं, जो जिस प्रकार के हम प्लांट्स की खेती करने जा रहे हैं, जिस प्रकार के हम खेती पौधों को लगाने जा रहे हैं, उन पौधों के जो बीज है, उन बीजों को हम अच्छे बीजों, हम बहुत सारे बीज होते हैं, उन बहुत सारे बीजों में से हम जो अच्छे बीज होते हैं, उन अच्छे बीजों को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। ये सिलेक्शन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम अच्छे बीज नहीं लगाएंगे, अगर आपने कोई अस्वस्थ बीज या जो बीमार है या जो ऑलरेडी अच्छा बीज नहीं है, खराब बीज है, वो लगा दिया, तो फसल भी कैसी होगी, खराब होगी। एक आपको अच्छी फसल लेने के लिए और फसल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको अच्छे बीज लगाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको सीड सिलेक्शन करना पड़ता है। सीड मीन्स बीज और सिलेक्शन मीन्स उनका चुनाव करना। तो आपको बीजों का, अच्छे बीज का आपको चुनाव करना होता है, जो कि आपके बुक्स में दिए हुए हैं कि हमको किस आधार पर हम बीज का चुनाव कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, द सीड्स आर ऑफ द क्रॉप्स टू बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। आपको आप किस मौसम में फसल को लगा रहे हैं, उस मौसम के आधार पर आपको बीज का या सीड्स का सिलेक्शन या चुनाव करना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, दे मस्ट बी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी। आपको जो है चुनाव करना चाहिए, कैसे, ऐसे बीज का जो अच्छी किस्म का हो, जो आपको अच्छी उपज दे सके। यहाँ पे दिया हुआ हाई मीन्स उच्च, अधिक, और यील्डिंग, यील्डिंग मीन्स होता है उपज, यील्डिंग मीन्स क्या होता है, उपज लेना, और किस्म, वेराइटी क्या हो गया, वेराइटी मीन्स होता है किस्म, मीन्स आपको एक अच्छी उपज के लिए अच्छी किस्म के बीजों का, जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं उनका आपको चुनाव करना चाहिए। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिसीजेज। उनका कोई वो रोग से दूर होना चाहिए, मतलब उनको कोई रोग या कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे बीजों का आपको चुनाव करना चाहिए। साथ में दे मस्ट बी फिट फॉर जर्मिनेशन, मीन्स वो ऐसे बीजों का चुनाव करना चाहिए जिनका अंकुरण, जो बीज आसानी से अंकुरित हो सके। और भी हम जब चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपके एक्सप्लेन करेंगे, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके, तब आपको हम और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आज इसी वीडियो में हम सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। 1 सॉइल प्रिपरेशन के बारे में बात की, 2 सीड सिलेक्शन के बारे में हमने बात की। अब लगभग हम पेज नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं आपके बुक्स में, जो कि आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, इसके बाद आपके कुछ 5-7 पॉइंट्स हैं जिसमें सॉइल प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, इसके बाद बीजों को लगाना, इरिगेशन वगैरह, इस प्रकार हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले पॉइंट्स पे। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। साथ में आपको होमवर्क देते हैं कि जो आपका होमवर्क है, होमवर्क ये रहेगा कि आपको जो हमने पढ़ा है 2 या 3 पेज हम आपके साइंस के फर्स्ट चैप्टर के रीड कर चुके हैं। इस चैप्टर में से आपको सबसे पहले तो जो आपके डिफिकल्ट वर्ड है, जिनका आप मीनिंग नहीं जानते, उन वर्ड्स के मीनिंग को आपको डिक्शनरी में सर्च करना है और अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें आपको नोट करना है और उन वर्ड मीनिंग को आपको रिमेम्बर भी, याद भी करना है, उनको सीखना भी है। और साथ में जो इतना हम डेली पढ़ रहे हैं, ये डेली का आपका होमवर्क रहेगा।
जितना हम पढ़ रहे हैं उस पेजेस में से, जैसे कि हमने 2 या 3 पेज हम रीड कर चुके हैं, उनमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना है। जिस प्रकार हम लास्ट टाइम भी करते थे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना है, उनका आंसर भी लेना है, और फिर जो वर्ड मीनिंग आपने निकाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने निकाले हैं, उनको आपको लर्न भी करना है, और जो आपने नोट किए हैं उनको आपको फोटो लेके अपने जो क्लास का ग्रुप है उसमें आपको सेंड करना है। थैंक यू, धन्यवाद।